सीटेट का पेपर 2 में चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी जो 10th नंबर का टेस्ट है वो स्टार्ट करेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन है सोशल लर्निंग ऑफ चिल्ड्रन इज बेस्ड ऑन देयर। सोशल लर्निंग चिल्ड्रन की किस पर बेस होती है? सोशल बिहेवियर, एनालिटिकल स्किल्स, पर्सनैलिटी डेवलपमेंट या फिर ऑल ऑफ द अबाव। तो अभी फ़िलहाल इसे हम ऑल ऑफ द अबाव कर देंगे। नेक्स्ट करेंगे, उसके जवाबात देखना है हमें, आंसर्स ये सही हमें अभी ये क्वेश्चंस अटेम्प्ट कर रहे हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 2, रेडीनेस फॉर लर्निंग। रेडीनेस ऑफ लर्निंग मतलब क्या होता है? जनरल एबिलिटी लेवल के स्टूडेंट में या फिर प्रेजेंट कॉग्निटिव लेवल जो है स्टूडेंट में मौजूद लर्निंग कॉन्टिनम में, या फिर सेटिस्फाइंग नेचर ऑफ एक्ट ऑफ लर्निंग, या फिर थॉर्नडाइक्स लॉ ऑफ रेडीनेस है। तो इसका सही जवाब है ये प्रेजेंट कॉग्निटिव लेवल ऑफ स्टूडेंट इन लर्निंग कॉन्टिनम, ये करेंगे हम। नेक्स्ट क्वेश्चन है इनसाइटफुल लर्निंग इज। इनसाइटफुल लर्निंग क्या होती है? लर्निंग बेस्ड ऑन गोल्स होती है, अपोजिट टू बिहेवियरल क्वालिफिकेशन, या फिर बोथ एंड बी। तो इससे फिलहाल हम अभी अपोजिट टू बिहेवियरल क्वालिफिकेशन कर देंगे, इसका आंसर देखेंगे बाद में। नेक्स्ट है एरिक्सन इज नोन फॉर हिज थ्योरी ऑन डैश डेवलपमेंट ऑफ ह्यूमन बींग। एरिक्सन को जाना जाता है उसकी कौन सी थ्योरी ऑफ डेवलपमेंट में, ह्यूमन बींग में। तो इसका आंसर बाद में देखेंगे, अभी फिलहाल कॉग्निटिव कर देते हैं, कॉग्निटिव करके सेव करेंगे। नेक्स्ट है द स्टेज ऑफ इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट, मतलब जो इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट की स्टेज होती है, एट विच वन बिगिंस टू रीजन हाइपोथेटिकली, वर्क एट द consequence of imaginary course of action, distinguish the form of an argument from its content and deduce principles from abstract data is known as। तो स्टेज जो होती है इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट की, बिगिन जो होती है रीजन्स में हाइपोथेटिकली, वर्क होता है कॉन्सिक्वेंस में, इमेजिनरी कोर्स ऑफ एक्शन में। तो इसमें डिस्टिंग्विश कैसे करेंगे, फ़र्क कैसे पहचानेंगे आर्ग्यूमेंट का इस कंटेंट से? तो उस एब्स्ट्रैक्ट डेटा को क्या कहते हैं? प्री ऑपरेशनल स्टेज है, फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज है, ऑपरेशनल स्टेज या कॉग्निटिव स्टेज है। तो अभी फ़िलहाल हम इसे प्री ऑपरेशनल स्टेज कर देते हैं। नेक्स्ट करेंगे इफ़ अ स्टूडेंट मिसबिहेव्स विथ टीचर। अगर एक स्टूडेंट मिसबिहेव करता है टीचर के साथ, ही और शी शुड, उसको क्या करना चाहिए? बी फॉरगिवन, उसे माफ़ कर देना चाहिए। बी इग्नोर्ड, उन्हें नज़रअंदाज करना चाहिए। बी आस्क्ड टू बिहेव डिसेंटली, कि उन्हें कहना चाहिए कि सही से डिसेंटली बिहेव करो। या फिर बी रिपोर्टेड टू द हेडमास्टर, के हेडमास्टर को रिपोर्ट करना है। तो अच्छा रवैया इस्तेमाल करो। तो इसे बिहेव डिसेंटली ये कह सकते हैं, मिस बिहेव अगर कर रहा है तो अभी हम ये कर देंगे। नेक्स्ट है द थेरी सिमिलर टू मैस्लॉस थेरी ऑफ मोटिवेशन इज। थेरी सिमिलर जो है मैस्लॉस थेरी ऑफ मोटिवेशन वो क्या है? ड्राइव थेरी है, सोशल है, या इंस्टिंक्ट थेरी है? तो ये इसको अभी फ़िलहाल हम यहाँ पर ड्राइव थेरी कर देते हैं, इंस्टिंक्ट भी हो सकता है वो, इसके आंसर्स बाद में देख लेंगे। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नीडेड टू इम्प्रूव द लर्निंग एक्सपीरियंसेस। इसमें से कौन सी चीज़ को ज़रूरत है लर्निंग के एक्सपीरियंस को इम्प्रूव करने? पहला सिलेक्शन करना, सूटेबल टीचिंग प्रैक्टिस है इसका, जो भी टीचिंग के प्रैक्टिस है उसको सेलेक्ट करना, या फिर सेलेक्ट फॉर सूटेबल स्ट्रेटजीज के तरतीब जो है, तरकीबें सिलेक्शन करना उसका सुझाव का। और थर्ड है यूज़ ऑफ सूटेबल ऑडियो विजुअल एड, के ऑडियो विजुअल एड जैसा रेडियो वगैरह उस तरह से यूज़ करना। तो लर्निंग एक्सपीरियंसेस के लिए सारी चीज़ें हो सकती है, तो इसे हम ऑल ऑफ द अबाव करेंगे। नेक्स्ट है अब पीटी टीचर, एक पीटी टीचर जो है जो स्टूडेंट को इम्प्रूव करता है फील्डिंग इन द गेम ऑफ क्रिकेट, के क्रिकेट की फील्ड में उसके गेम में वो इम्प्रूव करता है फील्डिंग उनकी। विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्ट्रेटेजीज विल बेस्ट हेल्प इन हिज स्टूडेंट्स अचीव दैट गोल। तो स्टूडेंट को अचीव करने, अपना मकसद हासिल करने कौन सी तरकीब काम आएंगी ज़्यादा? पहले टेल स्टूडेंट हाउ इम्पोर्टेंट इट इज़ फॉर देम टू लर्न टू फील्ड, कि उन्हें यह कहना है कि कितना ज़रूरी है फील्डिंग, कितनी ज़रूरी होती है ये बताना। दूसरा एक्सप्लेन द लॉजिक बिहाइंड गुड फील्डिंग एंड रेट ऑफ सक्सेस, कि उसके पीछे का लॉजिक बताना कि ऐसे करने पर ये हो सकता है और उसका रेट ऑफ सक्सेस के चांस कितने हैं। तीसरा है डेमोन्स्ट्रेट फील्डिंग वाइल स्टूडेंट ऑब्जर्व, कि एक डेमोन्स्ट्रेशन लेकर मिसालें फराहम करके बताना फील्डिंग की जब स्टूडेंट ऑब्जर्व कर रहे हैं। फोर्थ है गिव स्टूडेंट अ लॉट ऑफ प्रैक्टिस इन फील्डिंग, कि स्टूडेंट को बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस करवाना फील्ड पर।
तो ये तो थ्योरेटिकल पार्ट दिख रहा है फर्स्ट सेकंड, और थर्ड वो खुद से सीखेंगे जब प्रैक्टिस होंगी। तो अभी हम फिलहाल यहाँ पर फोर्थ कर देते हैं नेक्स्ट टाइम। और ये भी हो सकता है लॉजिक बताना, सक्सेस रेट बताना, लेकिन प्रैक्टिस से वो परफेक्शन आ सकता है। तो अभी हम फिलहाल ये करेंगे, उसके आंसर्स बाद में देखेंगे। नेक्स्ट है एडोलेसेंस शो देयर इमोशंस ऑफ लव फॉर। एडोलेसेंस से इमोशन फॉर लव किसके लिए होता है, दिखाई देता है कंट्री के, फ्रेंड्स, हीरोज, या फिर सारी चीज़ों के लिए। तो अभी यहाँ पर हम ऑल ऑफ दिस कर देंगे। इमोशन सारी चीज़ों से जुड़े हुए, क्योंकि सारी चीज़ें उसकी अपनी है। नेक्स्ट है रिट्राइविंग हिडन ऑब्जेक्ट। एक हिडन ऑब्जेक्ट को पाना या फिर वापस से ला पाना एक एविडेंस के तौर पे, एक सबूत के तौर पे। दैट इन्फेंट्स, जो बच्चे होते हैं मासूम, उनको बिगिन होता है, शुरुआत होती है मास्टर होने विच ऑफ द फॉलोइंग कॉग्निटिव फंक्शन। तो इससे उनका कौन सा कॉग्निटिव फंक्शन होता है कि हिडन ऑब्जेक्ट को लाना पर्दे के पीछे से, उसको वापस से आ पाने में। प्रॉब्लम सॉल्विंग, एक्सपेरिमेंटेशनल, या फिर इंटेंशनल बिहेवियर, या फिर ऑब्जेक्ट परमानेंस। तो इससे पहले हमने देखा था कि ऑब्जेक्ट परमानेंस मतलब कोई भी ऑब्जेक्ट की निशानदही या फिर उससे उसका अपीयरेंस, ऐसा लगना कि वो चीज़ वहाँ पर है। ये चीज़ हमने देखी थी, तो अभी फ़िलहाल ये कर देंगे। एक्सपेरिमेंट नहीं कर रहा है, वो प्रॉब्लम सॉल्व नहीं कर रहा है, इंटेंशनल बिहेवियर नहीं, तो ऑब्जेक्ट परमानेंस करेंगे इससे। नेक्स्ट है द फैक्टर जी इन द स्पेयरमैन्स डेफिनेशन ऑफ इंटेलिजेंस स्टैंड्स फॉर। स्पेयरमैन्स की डेफिनेशन ऑफ इंटेलिजेंस में जी का फैक्टर का मतलब क्या है, जनरल है, ग्लोबल, जेनेटिक या जनरेटिव। तो उसका मतलब होगा जनरल इंटेलिजेंस, तो फर्स्ट करेंगे। नेक्स्ट है हु प्रपोज 3 डायमेंशनल फॉर मेंटल एबिलिटी। किसने प्रपोज किया 3 डायमेंशन मेंटल एबिलिटी का। तो यहाँ पर सही जवाब गिल्ड फोर्ड रहेगा, फर्स्ट लेना है। नेक्स्ट है ह्यूमन पर्सनैलिटी इज द रिजल्ट ऑफ। ह्यूमन पर्सनैलिटी किसका रिजल्ट है, क्या वो इन्वायरमेंट का है, हेरेडिटी विरासत का, या फिर अपब्रिंगिंग एंड एजुकेशन का, या इंटरेक्शन बिटवीन हेरेडिटी एंड इन्वायरमेंट के दोनों, विरासत और इन्वायरमेंट। तो ये नॉट ओनली इन्वायरमेंट, नॉट ओनली हेरिडिटी, ये इंट्रैक्शन है दोनों का, हेरिडिटी एंड इन्वायरमेंट का, विरासत और माहौल का। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ टूल फॉर फॉर्मेटिव असेसमेंट इन स्कॉलेस्टिक डोमेन। ये इसमें से कौन सा एक टूल है फॉर्मेटिव असेसमेंट का स्कॉलेस्टिक डोमेन में। ओरल क्वेश्चन है, या फिर असाइनमेंट है, या प्रोजेक्ट है, या ऑल ऑफ द अबव है। तो इसमें हम ऑल ऑफ द अबव करेंगे, ये सारे रहेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन विच मेथड इज हेल्पफुल इन परमानेंट लर्निंग। परमानेंट लर्निंग में कौन सा मेथड ज़्यादा हेल्पफुल है, रीडिंग करना, क्रैमिंग, डूइंग, या फिर लिसनिंग। तो यहाँ पर जो क्रैमिंग होता है, क्रैमिंग का मतलब है कि प्रोसेस ऑफ रिपीटेडली रीडिंग, यानी बार बार पढ़ना या फिर सुनना एक पीस ऑफ इंफॉर्मेशन मेमोराइजेशन के तौर पे, याद दहानी के तौर पे। तो इसमें क्रैमिंग जो है ये हेल्पफुल है परमानेंट लर्निंग में, क्योंकि बार बार रिवीजन वगैरह जो होगा उससे वो परमानेंट लर्निंग में आएगा मेथड। नेक्स्ट है व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ चाइल्ड डेवलपमेंट। चाइल्ड डेवलपमेंट का मतलब क्या है, डेवलपमेंट ऑफ चाइल्ड है, या ओवरऑल डेवलपमेंट ऑफ द चाइल्ड, डेवलपमेंट ऑफ मेंटल एंड इंटेलेक्चुअल एबिलिटी, या फिर डेवलपमेंट इन लेंथ, ब्रेड, फैटनेस ऑफ चिल्ड्रन। तो अभी हम फिलहाल इसे थर्ड कर देंगे, इसका आंसर्स बाद में देखेंगे। नेक्स्ट है इन केस ऑफ सोशली अनएक्सेप्टेबल बिहेवियर इज कन्वर्टेड इनटू एन एक्सेप्टेबल वन, इट इज कॉल्ड। एक केस में सोशली अनएक्सपेक्टेड बिहेवियर कन्वर्ट होता है एक्सेप्टेबल में, उसे क्या कहते हैं, ट्रांसफॉर्मेशन है, सब्लिमेशन है, या कॉम्पेंसेशन है, या आइडेंटिफिकेशन। तो अभी हम फिलहाल में सब्लिमेशन इसे कर देंगे और इसका बाद में देखेंगे आंसर। नेक्स्ट है हाउ कैन यू मोटिवेट अ फेल्ड स्टूडेंट। एक फेल हुए स्टूडेंट को आप प्रिपेयर करने बेटर वे कमिंग एग्जाम में कैसे प्रिपेयर करेंगे। तो उसको आप या तो एडवाइस करेंगे पेरेंट्स को कि एक्सपर्ट कोचिंग लगाइए, या फिर दूसरा सही जवाब है कि पर्सनली टेकिंग इंटरेस्ट इन स्टूडेंट, के पर्सनली अटेंशन देंगे। और थर्ड है उसको श्योरिटी देंगे कि एग्जाम में आप उसकी हेल्प कर देंगे। या फिर फोर्थ है गिविंग एग्जाम्पल ऑफ ग्रेट फेलियर ऑफ वर्ल्ड, के थॉमस एडिसन वगैरह इनकी मिसालें देंगे कि फेल होना बुरी बात नहीं है। तो उसमें टेकिंग इंटरेस्ट, पर्सनल इंटेंशन लेंगे आप। नेक्स्ट है राजेश इज अ वेरोशियस रीडर। वेरोशियस एक रीडर है राजेश, अपार्ट फ्रॉम हिज स्टडिंग हिज कोर्स बुक, उसकी कोर्स बुक के अलावा ही ऑफन गोज टू द लाइब्रेरी, वो लाइब्रेरी में भी जाता है, रीड करता है बुक्स ऑन डाइवर्स टॉपिक्स, अलग अलग टॉपिक्स पर। राजेश डज हिज प्रोजेक्ट वर्क इवन इन द लंच ब्रेक, और उसका वो प्रोजेक्ट वर्क लंच ब्रेक में भी करता है। ही डज नॉट नीड प्रॉम्प्टिंग बाय हिज टीचर और पेरेंट्स टू स्टडी फॉर टेस्ट एंड सीम्स
टू ट्रूली इंजॉय लर्निंग, कि उसको कहने की ज़रूरत नहीं पड़ती कि पढ़ते बैठो, वो खुद इंजॉय करता है लर्निंग को. ही कैन बी बेस्ट डिस्क्राइब्ड एज एन, तो इसे क्या कहेंगे? ये फैक्ट सेंटर्ड लर्नर है, या टीचर मोटिवेटेड लर्नर है, या असेसमेंट सेंटर्ड लर्नर है, या इंस्टिंक्टली मोटिवेटेड लर्नर है? कौन सा लर्नर है ये? तो इसका सही जवाब है कि इंस्टिंक्शली जो मोटिवेटेड लर्नर है ये होता है इनसाइड से, मतलब खुद के अंदर से आना, के इनसाइड से, इंडिविजुअल से, किसी बाहर से किसी के बोले बिना. तो ये मोटिवेटेड लर्नर में आपको ये याद रखना है. इंट्रिंसिकली, जिसका मतलब ये होता है अंतर्गत रूप से. तो आपको इसको याद रखने, इसका सही प्रोनाउंसिएशन इंट्रेंजेक्टली इस तरह बोलना है. इंट्रेंजेक्टली मतलब जैसे एग्जैक्टली बोलते हैं तो उससे रिलेटेड इंट्रेंजेक्टली ऐसे कहकर आपको याद रखना है. नेक्स्ट है, इसको सेव करना है. नेक्स्ट है, इन अ क्लास, एक क्लास में टीचर शुड नॉट लूज एंगर, अपना आपा नहीं खोना चाहिए, बिकॉज स्टूडेंट डू नॉट रिस्पेक्ट सच टीचर, के रिस्पेक्ट नहीं करते स्टूडेंट ऐसे टीचर की. या फिर दूसरा है, इट कैन रेज द ब्लड प्रेशर ऑफ टीचर, के इससे टीचर का ब्लड प्रेशर हाई हो सकता है. थर्ड है, प्रिंसिपल कैन कॉल फॉर द एक्सप्लेनेशन ऑफ द टीचर, कि प्रिंसिपल बुला सकता है एक्सप्लेन करने टीचर को कि आपने क्यों किया. और फोर्थ है, इट सेंड्स अ रॉन्ग सिग्नल अमंग द स्टूडेंट, कि इससे एक रॉन्ग सिग्नल जाता है स्टूडेंट में. तो इसमें भी हम 4 कर देंगे, बाद में इसका आंसर देखेंगे कि सिग्नल ये बच्चों पर गलत असर इसका पड़ सकता है. नेक्स्ट है, कोलर डिड हिज एक्सपेरिमेंट ऑन विच ऑफ द फॉलोइंग, कोलर ने किस पर एक्सपेरिमेंट किया? पियाजेट पे, रैट पे मतलब चूहे पे, या चिंपैंजी पे, या फिर ऑल ऑफ दिस. पीजन, पीजन है ये, पियाजेट के अलावा पीजन मतलब कबूतर, चूहा, चिंपैंजी, या फिर सब पर. फिलहाल हम इसे चिंपैंजी कर देंगे. नेक्स्ट करेंगे, द क्लासरूम बिहेवियर ऑफ अ टीचर डिमांड्स दैट, क्लासरूम बिहेवियर टीचर का क्या डिमांड करता है? ही शुड बी इन सीरियस एंड स्ट्रिक्ट मूड, कि उसने स्ट्रिक्ट होना है और सीरियस होना है. या फिर दूसरा, शुड बी ऑलवेज प्लेफुल, कि हमेशा उसने मतलब प्लेफुल अंदाज में होना चाहिए, यानी हंसमुख. थर्ड है, ही शुड बी काम डिस्पोजिशन, कि उसने खामोश रहना चाहिए अपनी एक पोजीशन पर. और फोर्थ है, ही शुड बी टॉकेटिव, कि उसने बातचीत करते रहना चाहिए, बातचीत. फिलहाल हम इसे फर्स्ट कर देंगे, सीरियस एंड स्ट्रिक्ट मूड. नेक्स्ट है, मैचुरेशन इन्फ्लुएंसेस द इंडिविजुअल्स बिहेवियर, मैचुरेशन का असर अंदाज होता है इंडिविजुअल के बिहेवियर पे डॉर्मेंट पीरियड में, जबकि लर्निंग मॉडिफाई करता है इसको पीरियड ऑफ रिस्पॉन्सेस के लिए. किस में? एक्सटर्नल इन्वायरमेंट, या चेंज इन एडोलेसेंस, या चेंज इन पॉवर्टी, या फिर ऑल ऑफ द अबाउ. तो इसका सही आंसर चेंजेस इन पॉवर्टी ये करना है. पॉवर्टी के हिसाब से मैचुरेशन इन्फ्लुएंस होता है ज़्यादा. नेक्स्ट है, हाउ विल यू मॉनिटर द प्रोग्रेस ऑफ योर स्टूडेंट, आपके प्रोग्रेस स्टूडेंट का कैसे आप मालूम करेंगे? हेडमास्टर से पूछेंगे, या पेरेंट्स से, या क्लास टेस्ट लेंगे, या फिर होमवर्क कॉपीज देखेंगे? तो क्लास टेस्ट कर देंगे हम इसे. नेक्स्ट है 26, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ मेथड ऑफ टीचिंग, मेथड ऑफ टीचिंग क्या है? ट्रांसलेशन, डायरेक्ट मेथड, या इंक्वायरी मेथड, या ऑल ऑफ द अबव. तो यहाँ पर हम विदाउट ट्रांसलेशन का डायरेक्ट मेथड ये कर देंगे. नेक्स्ट है, मोनिका और मैथ्स टीचर के हिसाब से है, राधिका से क्वेश्चन पूछती है, उसको आंसर नहीं मिलता राधिका से, तो वो मोहन से दूसरा क्वेश्चन पूछती है और उसको रिवॉर्ड करती है. इसका टाइम अप हो गया है, अभी हम इसे देखेंगे. पहले ये रिपीट हुआ था क्वेश्चन 27. तो ये शी रिवॉर्ड्स हर क्वेश्चन आफ्टर रियलाइजिंग दैट मोहन इज स्ट्रगलिंग टू फाइंड द आंसर. इसकी टेंडेंसी जो मोनिका की है क्या रिफ्लेक्ट करती है? कि वो सपोर्ट करती है जेंडर स्टेरियोटाइप रोल्स बाय फेवरिंग मोहन, कि जेंडर स्टेरियोटाइप मतलब मर्द और औरत को बढ़ोतरी देना, इस तरह से जो आता है वो रोल में कर रही है वो अदा, तो उसकी मतलब हौसला अफजाई कर रही है, इस तरह से जेंडर सपोर्ट कर रही है. नेक्स्ट है, ट्राई नॉट टू पुल राधिका एम्प्रेसिंग सिचुएशन, ये नहीं है. कैपेबल ऑफ आंसरिंग क्वेश्चन राधिका, ऐसा भी नहीं है. कि स्लाइटली नर्वस है क्वेश्चन से, ये भी नहीं है. तो सपोर्टिंग जेंडर स्टेरियोटाइप इसका सही जवाब है. नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 28, अ स्टूडेंट हु इज गुड एट स्पोर्ट्स बट वेरी वीक इन स्टडीज शुड, जो स्पोर्ट्स में अच्छा है और स्टडीज में वीक है उसको क्या करना चाहिए? हेल्प करना चाहिए इसके एग्जाम में, या फिर हेल्प नहीं करना चाहिए एग्जाम में, या फिर हेडमास्टर ने
पहुंचना नहीं चाहिए बोर्ड ऑफ एग्जामिटिंग ऑफ एग्जामिनेशन में, या फिर बी गिव एक्स्ट्रा टाइम, तो उसको एक्स्ट्रा टाइम देना चाहिए स्टडी के लिए। नेक्स्ट है 29, हु इज़ द फाउंडर ऑफ किंडर गार्डन्स। किंडर गार्डन का फाउंडर कौन है? तो फ्रेडरिक फॉर्बेल है, जॉन लॉक नहीं है, जॉन डेवी नहीं है, एरिक एरिक्सन नहीं है। फाउंडर गार्डन का जो फाउंडर है वो फ्रेडरिक फॉर्बेल है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 30, गुड ह्यूमन रिलेशन इन एनी सिचुएशन इंस्टीट्यूशन। अच्छा ह्यूमन रिलेशन एनी इंस्टीट्यूशन में इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि ये क्रिएट करता है कॉग्निनियल एटमॉस्फेयर इंस्टीट्यूशन में। गुड टू फॉर्म न्यू फ्रेंड नहीं है, लेट एवरीबडी नो अबाउट थॉट्स ऑफ अदर भी नहीं है, यूनियन एंड सोसाइटीज हेल्प करना भी नहीं है। क्रिएट करना कॉग्निनियल एटमॉस्फेयर इंस्टीट्यूशन में ये है। नेक्स्ट वीडियो में हम इसके आंसर्स देखेंगे। थैंक यू।